हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अप्लाइड ज्ञान में। और ये देख पा रहे होंगे कि आप प्रॉफिट लॉस के 5वें लेक्चर में हैं। इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको देखने को तो हर एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन उसको करने का सही तरीका आपको हर जगह नहीं मिलेगा। हमने पिछली क्लासेस में प्रॉफिट लॉस सीपी एसपी कैलकुलेट करना हमने सीखा है। पिछली क्लास में हमने बाइंग और सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी देखा था कि इतने आर्टिकल इतने में खरीद रहा है तो इतने आर्टिकल इतने में बेचेगा तो हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा। इस टाइप के हमने क्वेश्चन देखे थे। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो छोटे छोटे सवाल हैं उनको करने के आसान तरीके कौन से हैं, ऐसे तरीके जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की इस सवाल से। क्वेश्चन में बोला है राम ने 2 घोड़े बेचे हैं। एक उसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे और एक बेचा है 10% के लॉस पे। और देखिए क्वेश्चन की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सेम प्राइस, तो एक ही दाम पे बेचा है उसने, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से अपने पास लिखने के लिए क्या कर लेंगे, एक तरफ हम लिख लेते हैं खरीदने वाला मूल्य जो हमारा क्या होगा सीपी, और एक तरफ हमारा होगा बेचने वाला मूल्य जो एसपी। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये चीज हमने लिख लिया। तो बोला है 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है पहले घोड़े पे, 10% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए मैंने प्लस लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूं, नीचे वाला सीपी या प्रॉफिट दिया है तो ये हो गया प्रॉफिट। 10 रुपए के सामान को 11 रुपए में बेच रहा है तभी प्रॉफिट हो रहा है। सामान 10 रुपए का है तो ये घोड़ा जो मिला कितने का, 10 रुपए का है, 11 में बेच रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आगे जो कंडीशन दी है वो 10% लॉस की दी है। 10% किसकी दी है, 10% लॉस की दी है। लॉस के लिए मैंने माइनस लगा दिया। अब फ्रैक्शन वैल्यू तो इसकी चेंज नहीं होगी, नीचे वाला सीपी ये भी चेंज नहीं होता, ऊपर वाला लॉस हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए का सामान था, एक का लॉस हुआ, 9 रुपए में बेचा होगा। 10 रुपए का सामान था, 9 रुपए में बेचा होगा, तभी तो लॉस हुआ। ठीक है, तो पहला वाला घोड़ा जिसपे प्रॉफिट था उसमें 10 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेचा, दूसरे में 10 रुपए का 9 रुपए में बेचा। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी हुई है, आपको इतनी चीज क्वेश्चन में मेंशन है। आगे क्या कह रहा है हमसे, राम गेट्स, अच्छा टोटल आपसे पूछ रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में राम को कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में एक खास बात बोली है, आपको ध्यान देना है उसमें। जो घोड़ा बेचा जा रहा है वो दोनों घोड़ों को एक ही दाम पे बेचा जा रहा है, और जो हमने कंडीशन लिखी हुई है ये विक्रय मूल्य की, ये बेचे वाले की, तो ये तो एक दाम नहीं है जिसपे बेचा जा रहा है। एक 11 रुपए में बेचा जा रहा है, एक 9 रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस दाम को बराबर करना है। यहां भी वही चीज रहे और यहां भी वही चीज रहे, दोनों जगह एक ही चीज रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बेचा गया एक ही दाम पे। तो एक कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, सिंपल तरीका बताया था आपको पिछली क्लास में। अगर कभी भी ऐसी चीज मिल जाए आपको, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो नीचे वाले नंबर को ऊपर से करिए, ऊपर वाले नंबर को नीचे से करिए, आपका बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाले में हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला जो रेशियो है इसमें हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाला जो रेशियो है उसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो हमको मिल जाएगी वो चीज। यहाँ भी कितना आ जाएगा 99, यहाँ भी कितना आ जाएगा 99। ठीक है, ऊपर के रेशियो में जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हो गया हमारा कितना 90, और यहाँ तो हमारा हमें पता है कि 99। यहाँ नीचे 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 110 हो गया, और हमको यहाँ पता है कि 99। इतना हमको पता है। खरीद रहा है इतने में, बेच रहा है कितने, इसमें भी नहीं, खरीदना बेचना नहीं, प्रॉफिट हो रहा है इसमें और लॉस हो रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए आपसे टोटल पूछा है, टोटल पूछा है, आपने क्वेश्चन में दी हुई हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। क्वेश्चन में जो बोला था आपने उस रेशियो में लिख लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि बेच रहा है एक ही दाम पे, तो हमने वो भी कर दिया, दोनों के बिकने का दाम एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या करना होगा। टोटल खरीदने की कीमत कितनी हुई आपको वो निकालना होगा। वो इसलिए निकालना होगा, टोटल खरीदना निकालेंगे, टोटल बेचना निकालेंगे, तभी जाके हमारा प्रॉफिट और लॉस आप निकाल पाओगे।
तो देखिए टोटल खरीद कितने कितने में रहा है, 110 और 90, 200 में खरीद रहा है। बेच कितने में रहा है, 99 और 99, 198। 200 में खरीद रहा है, पहला वाला 90 में खरीद रहा है, 99 में बेच रहा है। दूसरा 110 में खरीद के 99 में बेच रहा है। ठीक है, बेचने की कीमत बराबर कर दी, तो ये खरीदने की कीमत है, टोटल उसको कितना पैसा पड़ा खरीदने में 200, बेचने में कितना मिला 198। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, घाटा हो गया, यहाँ तो 2 का घाटा हो गया। अब परसेंट निकालना है, परसेंटेज कितना होगा, 2 का घाटा हुआ, किसमें घाटा, मुनाफा हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। शुरुआत की क्लास से बोलता आ रहा हूं, आप दिमाग में बसा लीजिए इस चीज को, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया, 00 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 1%। 1% आ गया। 1% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा था, 1% का घाटा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये चीज क्लियर है। 1% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अब देखिए इस सवाल में कुछ बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा और दोनों तरफ सेम वैल्यू होगी, प्रॉफिट भी इतने परसेंट का हो रहा है, लॉस भी इतने परसेंट का हो रहा है, उस केस में क्या होगा। सपोज मान लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, P% का हो रहा है, ठीक है, और आपको लॉस कितना हो रहा है, L% का हो रहा है। अब आपसे कहा जाएगा पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आपको कैसे निकालना है। देखिए हमेशा क्या होगा ऐसे केस में, हमेशा ऐसे केस में लॉस ही होगा, और कितना होगा वो ट्रिक है निकालने की, P इंटू L अपॉन 100। इतने परसेंट का हमेशा आपको क्या होगा, इतने परसेंट का हमेशा आपको लॉस होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें प्रॉफिट के परसेंटेज की और लॉस के परसेंटेज की वैल्यू आपको एक ही दी हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग इससे भी कैलकुलेट करेंगे तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक आ गया, 1% का क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे के सवालों में बढ़ते हैं, कुछ और ऐसे सवाल देखेंगे। छोटे छोटे से सवाल रहते हैं लेकिन थोड़े खुराफाती रहते हैं। इस खुराफात सवाल को देखते हैं, इसकी ओर बढ़ते हैं। An article is sold at a profit of 25%। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर हमने विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। 25% का प्रॉफिट है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1/4 आती है। ठीक है, 1/4 आती है। 1/4 का मतलब भी आप जानते हैं, बता चुका हूं आपको, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है कितना प्रॉफिट। आपको अगर इसमें डाउट हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेक्चर मेरा देखिए, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीजें आपको बताई हुई हैं। ठीक है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब देखिए खरीद रहा है कितने में, 4 रुपए में, प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है तो 5 रुपए में बेच रहा होगा, तो हमारा सीपी कितना हुआ 4, जो कि यहाँ दिया हुआ है, और हमारा विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना हुआ 5 होगा। 4 रुपए का सामान है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 5 रुपए में ही बेच रहा होगा। ठीक है, खरीदा 4 में, बेचा 5 में। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है सेलिंग प्राइस डबल हो गया। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जो कि 5 था अब डबल हो गया, कितना हो गया, 5 का डबल 10 हो गया। लेकिन जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा वही रहेगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोलना, तो क्रय मूल्य तो हमारा यही रहेगा। विक्रय मूल्य के बारे में बोला था, 5 का 10 हो गया। अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कितना प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्रय मूल्य पे। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 6, क्रय मूल्य कितना 4, परसेंट निकालना है 100। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 50, 150 आ गया आपका। प्रॉफिट कितना हुआ 150। सिंपल सी चीज थी, क्वेश्चन में 25% का प्रॉफिट दिया था, हमने फ्रैक्शन में तोड़ के, हमें पता है ये कैसे निकालते हैं, हमने तीसरे लेक्चर में सीख रखा है। अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से
इसको 10 करना पड़ा क्योंकि विक्रय मूल्य हमें डबल करना है। अब इसमें कितना हो रहा है हमने कैलकुलेट कर लिया, 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट होगा, 150% का प्रॉफिट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला छोटा सा सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कैसे ये सवाल किया जाएगा। अ रेडियो इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, had it been sold for rupees 60 more, the profit would have been 30%। ठीक है, सवाल को करेंगे, रेडियो कितने के प्रॉफिट में बेचा गया, 20% के। तो अगर रेडियो की कीमत 100x रही होगी तो बेचा कितने में जाना चाहिए, 20% का प्रॉफिट 120x होगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे जो है क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसमें लिखा है अगर वो 60 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, 60 रुपए ज्यादा में बेचा जाता। देखिए इस क्वेश्चन में हमने x क्यों माना है, हमने बाकी क्वेश्चनों में x क्यों नहीं माना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ 60 दिया हुआ है। 60 क्या है, 60 रुपीज है, और जो हम लिखते हैं वो क्या है, वो एक रेशियो है। अगर हम इसमें x नहीं मानेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते आगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो हमारा नंबर दिया है ये हमारा रुपीज है कि रेशियो है, इसलिए हमने इसको x माना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 20 से कैंसिल कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5x, और ये कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, सिंपल हो गया। आगे देखते हैं, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 60 मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 30%। अगर ये 60 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, अभी कितने में बेचा जा रहा है, 6x में बेचा जा रहा है। ठीक है, 6x में बेचा जा रहा है, ये क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस, खरीदा इतने में क्रय मूल्य, और ये हमारा विक्रय मूल्य। बेचा गया 60 ज्यादा में, तो 6x प्लस 60। ये मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं जो कि लेंदी है, उसके बाद मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जो आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है। इतने में सामान को बेचा, पहले इतने में बेच रहा था तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, क्वेश्चन में दिया है 20%। अब इतने में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो भी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 30%। ठीक है, 5x में खरीदा, इसमें बेचा, तो प्रॉफिट हुआ हमारा 30%। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तभी होता है जब बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है, और बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाले मूल्य को घटाते तब जाके आपका प्रॉफिट निकलता है। तो बेचने वाला ये मूल्य, खरीदने वाला ये मूल्य, खरीदने वाले मूल्य में वो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाले मूल्य को घटा दिया जाए, यही तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, इनटू 100, वही प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट है, दोनों का अंतर ही तो प्रॉफिट होगा। ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य, और अब हमारा नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है हमेशा, इनटू 100। ये हमारा किसके बराबर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में 30% के बराबर दिया है। ये हमारा इधर का जो है ये चीज है, ये क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट परसेंट ही तो है ये चीज। यही किसके बराबर, 30% के बराबर दिया, बराबर कर दिया। अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, x प्लस 60, और नीचे आ जाएगा हमारा वही 5x इंटू 100। ऊपर वाले को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल सा काम है, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 5 से 10 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इस x को उधर ले जाइए तो वो हो जाएगा 3x, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 120, ये कितना आ जाएगा 3x। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 120। 120 मिल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब क्रय मूल्य कितना था। x की वैल्यू इतनी आ गई, क्रय मूल्य हमने क्या माना था, हमने 5 और 6 वाले रेशियो को लिया है, तो ये हमारा क्रय मूल्य है, 120 आ रहा है, 5x है, तो कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, 12 पंचे 60, 600 रुपए।
क्लियर? तो हमारा कितना आ गया, 600 रुपए हमारा क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। यही हमसे पूछा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये चीज तो है, ये मैंने स्टैंडर्ड तरीका बताया किस तरह से सॉल्व होता है। अब मैं वो तरीका आपको बताता हूँ जो तरीका आप एग्जाम में लगाओगे इस सवाल को निकालने के लिए। ठीक है, देखिएगा कितना आसान होगा। आपसे कह रहा है अगर रेडियो बेचा गया है 20% प्रॉफिट में, और अगर उसको 30% प्रॉफिट में बेचना है तो 60 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 30% प्रॉफिट हुआ। किसी एक फिक्स मूल्य पे बेचने पे ये 20% का प्रॉफिट आपको मिल रहा था। हमने जब अपनी विक्रय मूल्य पे 60 रुपए बढ़ाए तब कितना प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट होने लगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10% का प्रॉफिट निकल के आया है, ये क्यों हो रहा है, वो इस 60 रुपए की वजह से हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 10% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले 20 हो रहा था अब 30 हो रहा है, तो ये जो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इस 60 रुपए की वजह से हो रहा है। ये 60 रुपए जो बढ़े हैं विक्रय मूल्य में, ये इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये 60 रुपए जो है वो किसके बराबर होगा, जितना प्रॉफिट का परसेंट बढ़ा है उसके बराबर होगा। ठीक है, 60 रुपए का जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर होगा, ये 10% का प्रॉफिट 60 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 10% की कीमत आपको 60 रुपए मिल गई। आपको ये चीज याद रखनी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्रय मूल्य पे होगा। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रॉफिट की। प्रॉफिट की बात हो रही है, 10% का प्रॉफिट जो है 60 रुपए के बराबर है। अब प्रॉफिट की बात हो रही है, इसलिए यहां से आपको जो 100% की कीमत निकलेगी वो आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 10% का अंतर किस वजह से है, 60 रुपए की वजह से। 10% की कीमत 60 हो गई, तो 100% की कीमत कितनी हो गई, 600 रुपए हो गई। ये आपका क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। क्यों निकला है ये, क्योंकि प्रॉफिट आपको दिया है। लॉस दिया होता तब भी आपका निकल आता ही है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्रय मूल्य पे होते हैं। ठीक है, 600 आपका आंसर है। नहीं समझ में आया हो, एक बार और बता देता हूं इसी चीज को, क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन आएंगे इसी पे बेस्ड होंगे। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था पहले, फिर होने लगा 30% का प्रॉफिट। 10% जो यहां पर बढ़ा है आपका, ये किस वजह से बढ़ा है, ये 60 रुपए की वजह से बढ़ा है। 60 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए उसकी वजह से ये 10% का अंतर आया। 10% 60 रुपए के बराबर होगा, 100% 600 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए, इसी टाइप का सवाल है, इसको करने की कोशिश करिए। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, वही सवाल है, आपको सिर्फ एक लाइन में कैलकुलेट करना है, उससे ज्यादा का ये सवाल है भी नहीं। और मैक्सिमम इसके लिए 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको आंसर निकालने के लिए, इससे ज्यादा समय ये सवाल डिजर्व नहीं करता। अमेन सेल्स एन आर्टिकल 15%, ठीक है, आर्टिकल बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 6 मोर, 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता उसने, तब क्या होता, उसको 18% का प्रॉफिट होता। तो खरीदा कितने में आर्टिकल, देखिए 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद जब 6 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहा है तो उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है। जो ये 3% बढ़ा, ये किस वजह से बढ़ा, वो 6 रुपए की वजह से बढ़ा। जो प्रॉफिट में 3% का इजाफा हुआ वो 6 रुपए की वजह से हुआ। ये चीज तो क्लियर है। तो 3% की कीमत अगर 6 रुपए के बराबर है, 1% की कीमत यहाँ 2 रुपए के बराबर है, तो 100% की कीमत आपकी 200 रुपए के बराबर है। ये 200 रुपए क्या है, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब ये है आपका कॉस्ट प्राइस। ये वो प्राइस है जिसमें खरीदा है सामान को। क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि कितने में खरीदा है,
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। 15 सेकंड से ज्यादा का ये सवाल नहीं था। देखिए आपने यहाँ 2 लाइन में हो गया। एग्जाम में जब आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो आप ओरल भी कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को। मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए मुझे लिखना ही पड़ेगा। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। कुकर बेचा जा रहा है, ठीक है, बेचो कुकर 16% के गेन पे, और 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। ध्यान दीजिए, 16 रुपए का प्रॉफिट वो अभी दे रहा है, और 20% का प्रॉफिट फिर वो देने लगा। कब? जब हमने 20 रुपए इंक्रीज किया। देखिए यहाँ पर 4% के प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? ये जो 20 रुपए इसका बढ़ा है, इस वजह से हो रहा है। 4% का इजाफा क्यों हो रहा है? जो 20 रुपए इसकी कीमत बढ़ी है, उस वजह से हो रहा है। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे आप, आपका 5 आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500 होगी। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर। कॉस्ट प्राइस पूछा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में, और एक नहीं बहुत से एग्जाम, अलग अलग लेवल के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, टीचिंग के एग्जाम हो, टीईटी हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, और डायरेक्टली रहते हैं, और ये फ्री के नंबर देके जाते हैं आपको। ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला देखते हैं। ये भी देखिए उसी टाइप का सवाल है। सवाल में कह रहा है डिफरेंस है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस का अंतर जो है कितना है? 10 रुपए है। कब है? जब वो 15% और 20%, 15% और 10% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का अंतर 10 रुपए है। मान लीजिए पहले कोई सेलिंग प्राइस कुछ रही होगी x, फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? x प्लस 10। ठीक है, पहले सेलिंग प्राइस कुछ और थी, अब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? x प्लस 10 हो गई। ठीक है, ये देखने वाली बात है, पहले कुछ और सेलिंग, अब सेलिंग प्राइस में कितना बढ़ाया? 10 बढ़ाया। सेलिंग प्राइस में 10 रुपए बढ़ाया, मतलब बेचने वाली चीजों में 10 रुपए बढ़ाया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? पहले कितना हो रहा था? 15% हो रहा था, अब कितना हो रहा है? नहीं, पहले हो रहा था 10%, अब हो रहा है 15%। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो 5% का अंतर आया, जो पहले 10 था फिर 15 हो गया, तो 5% का जो अंतर आया, अंतर कितना है? 5% का। वो अंतर आया क्यों है? 10 रुपए जो एक्स्ट्रा बढ़ाए, इसकी वजह से आए हैं। 10 रुपए सेलिंग प्राइस में जो बढ़ गए हैं, इसकी वजह से आए हैं। सेलिंग प्राइस का अंतर ही तो है। ठीक है, 5% की कीमत हो गई 10, 1% की कीमत हो गई 2, तो 100% की कीमत हो गई 200। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। ओरल कैलकुलेशन था, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। इतना तो आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आपको जल्दी पेपर खत्म करना है अपना, तो ताकि आप दूसरे क्वेश्चनों में, दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दे पाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सेलिंग प्राइस के 10 रुपए का अंतर है, वो इक्वल हो जाएगा 5% के अंतर के बराबर। ठीक, अगला देखते हैं। ये सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर दे रहा है। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 25, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी करेंगे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। देखिए, डिफरेंस कह रहा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो आपको ध्यान क्या देना है इस चीज में? प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में बताया है प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 25% का। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो हमारा विक्रय मूल्य है वो ज्यादा होगा, क्रय मूल्य हमारा कम होगा। ठीक है,
अब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तभी कंडीशन बनती है हमारी प्रॉफिट की। क्वेश्चन में कह रहा है अंतर है, अंतर दिया है 210 रुपए, किसका? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही क्या ये है 210 रुपए। इसका मतलब समझिए, अंतर दिया है तो बड़े से छोटे को घटा दिया, यही क्या होता है? ये हमारा प्रॉफिट ही तो होता है, ये हमारा प्रॉफिट ही तो होता है। जो बेचा जिस मूल्य में, घटा दिया किस मूल्य से? जिसमें खरीद के लाए थे। ये 210 एक्चुअल में क्या हमारा प्रॉफिट ही तो है, ठीक है। 210 हमारा प्रॉफिट है। अब देखना ये है हमें कि इसको, ये चीज उसने हमको क्या किया है, घुमा के दिया है। सीधा सीधा नहीं बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है भैया तुम्हारा 210 रुपए, उसने ये चीज नहीं बोली है। उसने ये चीज बोली है, उससे घुमा के आपने निकाला है कि प्रॉफिट हो रहा है कितना, 210 रुपए का, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉफिट पर हमको सेलिंग प्राइस बतानी है, विक्रय मूल्य। अब देखिए, प्रॉफिट हो रहा है 210 का, आपको परसेंटेज प्रॉफिट का दिया है 25%। ये क्या है? ये प्रॉफिट ही तो है, ये प्रॉफिट है 25%। और ये प्रॉफिट की वैल्यू है, कितनी वैल्यू का प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हैं? प्रॉफिट ये परसेंटेज में दिया और ये प्रॉफिट वैल्यू में दिया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर। 25% की कीमत 210 है, 100% की कीमत कितनी हो जाएगी? 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसान है, ठीक है। 840 रुपए हो गया, 840 रुपए हो गया, क्लियर है। ये आपका क्या निकल के आता है, अब आपको ये चीज ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में घुमाया इस चीज में 840, जनरली क्या होता है 840 निकलता है बच्चों का आंसर, और मार्क कर देते हैं, और पहला ऑप्शन वो 840 ही रखते हैं ताकि बच्चा गलत मार्क करे। तो आपको यहां ध्यान देना है, 840 आपका जो निकल के आया है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, जिसपे आपने सामान को खरीदा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जिसपे बेच रहा है उसकी कीमत बताओ। 840 में खरीद रहा है, अब बेचने वाला निकालेंगे कैसे? निकालेंगे देखिए ऐसे, प्रॉफिट हो रहा है 210 रुपए का, हमें पता है प्रॉफिट कभी भी किस में नापा जाता है, कॉस्ट प्राइस में नापा जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस है, खरीद के लाया इतने में, प्रॉफिट हो रहा है इतने का, तो बेचा कितने में होगा? 840 में 210 जोड़ देंगे, 840 में 210 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा? 1050 रुपए। 840 में 210 जोड़ देंगे तो बेचने का मूल्य आ जाएगा कितने में? 840 में खरीद के 1050 में बेच रहा है, तभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 210 का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्लियर है ये चीज? मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है। इसी टाइप का सवाल है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन एक लेवल ऊपर जाके, एक लेवल अप किया है इस सवाल में। देखिए, देखते हैं क्या है। अ डीलर सोल्ड अ बाइसिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे साइकिल बेची। Had he bought the bicycle at 10% less price and sold it at a price ₹60 more, he would have gained 25%. क्वेश्चन में समझिए पहले, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। कोई डीलर है, उसने एक साइकिल बेची 10% के प्रॉफिट पे, लेकिन अगर वही डीलर उसी साइकिल को 10% कम दाम में खरीदता और 60 रुपए ज्यादा दाम में बेचता, तब उसका प्रॉफिट कितना होता? 25% का होता, ठीक है। इसमें आप 60 रुपए को बराबर नहीं कर सकते परसेंटेज के इक्वल। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो खरीद रहा है जिस दाम पे, उसको भी 10% कम कर रहा है ना, वो जिस दाम पे वो खरीद रहा है उसको भी 10% कम कर रहा है। तो इस चीज में आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, यहां हम क्वेश्चन में एक्स मान के चलेंगे क्योंकि हम 60 रुपए और रेशियो में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम एक्स मान के इसको चलेंगे। 100x में मान लेते हैं खरीद रहा है, तो बेच कितने में रहा है? 10% का प्रॉफिट है,
110x में बेच रहा है। इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आगे हमें पता है कि हमें 10% कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी। पॉइंट को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है हैड ही बॉट द बाइसिकल एट 10% लेस प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है सीपी, खरीदने का दाम। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एसपी, बेचने का दाम। कह रहा है 10% कम मूल्य पे खरीदा होता। अभी कितने में खरीद रहा? 100x में खरीद रहा है। 100x में अगर अभी खरीद रहा है, 10% कम मूल्य में खरीदा होता, तो 10% कम मूल्य करेंगे 100x का, इसका मतलब 100x का 90% निकालेंगे, तो वो 90x आ जाएगा। 90x आ जाएगा। 90x में खरीदा होता, 10% कम मूल्य में खरीदा होता, 90x में खरीदा होता। और बेचने की बात में क्या बोल रहा है? 60 रुपए ज्यादा में बेचा होता। बेच कितने में रहा था? 110 में। अब 60 रुपए ज्यादा में बेचेगा। 110x प्लस 60, ठीक है। टोटल कितना? इतना। इतने में बेच रहा है, खरीद रहा है इतने में। ये पुराना है अपना, पहले इतने में खरीद रहा था, इतने में बेच रहा था। पुराने की कंडीशन है, उसने दोनों कंडीशन चेंज कर दी। इतने में खरीद रहा है 10% कम में, और इतने में बेच रहा है। तब इसको क्या हो रहा है? क्वेश्चन में बोला 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इतने में खरीद के इतने में बेच रहा है, तो 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? जो बेच रहा है उससे घटा दे उस मूल्य को जिस पे वो खरीद रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। आगे हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे प्रॉफिट का, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के बाद 25% के बराबर रख देंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। और एक्स निकल आया तो हमारा कुछ भी निकल आएगा इस क्वेश्चन में। ये देखिए, अब जो है ये है बेचने वाला मूल्य, ये है खरीदने वाला मूल्य। इसको हम घटा देंगे इससे, ठीक है। तो 110x प्लस 60 माइनस 90 कर लेंगे। तो घटाने के बाद जो हमको मिलेगा वो हमको मिलेगा 20x प्लस 60। घटाने के बाद जो हमको मिलेगा वो निकाल लिया हमने। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस हमारी नई वाली कितनी है? 90x। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा क्या आ गया? परसेंटेज आ गया प्रॉफिट का। प्रॉफिट का परसेंटेज ही क्वेश्चन में कितना दिया है? 25। यही तो दिया है, ठीक है। यही हमको दिया हुआ है। अब सिंपली हम क्या करेंगे? कैंसिल कर लेते हैं। 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 4 टाइम्स जाएगा। अब इसको ये 2 टाइम्स जाएगा, इसको 45 कर लेंगे। 2 से कैंसिल कर लिया। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे और 45x उधर भेज दे। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40x प्लस 120। ये आ गया 45x। यहां से कैलकुलेट कर लिया। 5x की कीमत कितनी आई? 120 रुपए। x की कीमत कितनी आई? 24 रुपए आई। x की कीमत कितनी आई? 24 रुपए आई। क्वेश्चन में क्या पूछा था? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल वॉज, कितने में खरीदी गई है? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? निकाल लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। x हमें 24 निकल आया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, जो कंडीशन देने के बाद की नहीं। कॉस्ट प्राइस यहाँ हमारी दो है, एक ये है और एक ये है। ये तब है जब उसने कंडीशन दी है कई सारी हमको, उसके बाद ये आई है। लेकिन जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी? 100x। 24 है तो 24 इंटू 100 करेंगे तो आपका 2400। ये आपकी क्या है? ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 2400 ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा था 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको साइकिल बेचने पे, तो उसने साइकिल बेची, 10% का प्रॉफिट हुआ, 100 की चीज 110 में बेच दी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसने खरीदा है वो अगर 10% कम दाम में खरीदता, 90x में खरीद रहा है, और जो उसने बेचा है वो 60 रुपए ज्यादा में बेचता,
तो कितने में बेच रहा है 100x प्लस 60 में, तब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का। अब हमने यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, हमको कॉस्ट प्राइस पता है, हमको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हमको आता है। इससे इसको घटाएंगे तो प्रॉफिट आ गया, ये ऊपर लिखा है। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख लिया, इंटू 100 किया, ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। इसको कैलकुलेट हम करते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो हमको ये चीज दी हुई है ऑलरेडी 25% के बराबर है, 25% के इक्वल किया, हमने कैंसिल किया, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल गया है 24। उसके बाद कॉस्ट प्राइस पूछी थी साइकिल की कितनी होगी, तो 2400। क्लियर है, मूव ऑन करते हैं, ये अच्छा सवाल था। ऐसे ही टाइप के सवाल अभी आगे भी है, ये सवाल आप करिए, कुछ ऐसे ही टाइप का सवाल है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। An article was sold at a profit of 12% if the cost price would be 10% less and selling price would be 5.75 more. There would be a profit of 30%. सीधा सा लिख लेंगे, पहले क्या कह रहा है 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 100x की चीज थी, 112, तभी 12% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, तो अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में 90x में खरीदा है। ठीक है, बेच कितने में रहा है 5.75 मोर, 112x प्लस 5.74 नहीं 75 है। ठीक है, इतने में बेच रहा है, ये थोड़ा खराब हो गया, प्लस 5.75। ठीक है, पहले की कंडीशन 100 में खरीद के 112 में बेच रहा है, लेकिन वो अभी खुश नहीं है, तो उसने 10% और कम कर दी कीमत जिस पे वो खरीद रहा है, और जो बेच रहा है उसने 5.75 बढ़ा दिया। तो अब इनको कितना हो रहा है प्रॉफिट, अब हो रहा है प्रॉफिट इनको 30% का, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट कितना हो रहा है 30% का। प्रॉफिट कैसे होगा, जिस पे बेच रहा है वो वाला घटा दे जिससे खरीद रहा है, प्रॉफिट निकल आएगा। इसको अगर इससे घटाएंगे तो 112x जब 90x से घटेगा तो हमारा कितना आएगा 22x आएगा, तो 22x, और ये वैल्यू हमारी ऐसे ही रहेगी, किसी से घटेगी ही नहीं, 5.75। ठीक है, इतना आ गया, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कैसे 90x। ठीक है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। अब जो नई कंडीशन है उसी हिसाब का लेंगे, पुरानी कंडीशन तो अब अलग हो गई, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नई कंडीशन से, मल्टीप्लाई किया 100, कितना प्रॉफिट परसेंट 30 आ रहा है। ठीक है, 30 दिया हुआ है। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 9 उधर जाएगा तो 9 3 27 आ जाएगा, लिख लेते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5.75 इधर आ गया हमारा कितना 27x आ गया, ये हमारा 5x आ जाएगा, ये 22 उधर जाएगा तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी 5.75, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 115। ठीक है, 1.15 इतना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब हमें ये देखना है हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ये देखना बहुत जरूरी होता है हर बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कुछ और निकाल लेते हैं और ऑप्शन भी मार्क करके आ जाते हैं, क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते कि पूछा क्या है। कई बार x की वैल्यू निकालने की बात आती है, हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्वेश्चन में 2x पूछ लेता है, और जो x की वैल्यू है वो पहले ऑप्शन में रख देता है ताकि गलत मार्क करके आ पाओ। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन में हमेशा पूछा क्या जा रहा है। Then at what price should it be sold to make a profit of 20%? ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने में बेचा जाए। अब ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, कितने में बेचा जा रहा था, कितने में खरीदा जा रहा था। अभी x की वैल्यू निकाल लिया, इतनी आई है, और हमको ये चीज पता है 90x क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अब देखिए जो आपसे बोला जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं,
20% का प्रॉफिट कमा जो रहा है, इतने की वैल्यू निकली है, और जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था हम उस पे जाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, हम उस पे हमेशा जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी पूछा जाता है ओरिजिनल ही पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कि ओरिजिनल चीज पूछी जा रही है, ठीक है। अगर कोई और चीज पूछी जाती तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 115 आएगा। x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, 115 आएगा। अब आपको बोला जा रहा है 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। 115 क्या आया, ये आपका क्या आया, ये 115 आया, x मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब इस पे आपको क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। इसमें 20% का प्रॉफिट आप करोगे तो सिंपली आप इसको 100 से डिवाइड करोगे 1%, 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 120% की वैल्यू आ गई। इसमें 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कैंसिल कर लो, 23 टाइम्स 2 से कैंसिल कर लो, ये आ गया 6, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, ये आ गया आंसर आपका 138। क्लियर, 138 ऑप्शन आपका 3, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। वही किया जो हमने पिछले सवाल में किया, पहले जो कंडीशन दी हुई है वो लिखा, बाद में जो कंडीशन दिया है घुमा फिरा के वो लिख लिया। हमें पता है ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। हमने इन दोनों से प्रॉफिट निकाल लिया जो कि हमारा इतना निकला, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नीचे हमने क्रय मूल्य से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, और ये हमको 30 के बराबर दिया था। हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब कह रहा है 20% प्रॉफिट पे बेचेगा, 30% प्रॉफिट पे, तो कितने में बिकेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसको रख लिया यहाँ, तो हमको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। उसके बाद हमने उसका, हमने कितना बढ़ाया, हमने 20 बढ़ाया। क्वेश्चन में क्या बोला था, 30% 20% कैलकुलेट करना था, तो हमने 20% प्रॉफिट पे निकाल दिया, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 130। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सवाल है ये। जब सवाल पॉइंट्स में दे देता है तो वो सवाल थोड़ा टफ हो जाता है। कोशिश किया करिए कि पॉइंट को इग्नोर करके इंटीजर नंबर्स में आप सवाल सॉल्व करें। A book seller sells a book at a profit of 10%, ठीक है। If he had bought for it, अच्छा वही चीज बोल रहा है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं। कितने में खरीदी, 100x में। बेची कितने में, 104x में, ठीक है। खरीदी इतने में, बेची इतने में। आगे क्या, ओ सॉरी, 4% तो आगे कंडीशन दी हुई है, ये 110 में बेची, 10% प्रॉफिट बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट फॉर 4% लेस, ठीक है। 4% कम दाम में खरीद रहा है, तो कितने में खरीद रहा है, 96 में खरीद रहा होगा। बेच कितने में रहा है, सोल्ड इट फॉर 6 मोर, 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। पहले इतने में बेच रहा था, अब 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। ये देखिए, ये पहले की कॉस्ट प्राइस है, ये पहले की सेलिंग प्राइस है। अब जो उसने कंडीशन दी है, ये बाद की कॉस्ट प्राइस है और ये बाद की सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में बोला है कितना गेन होगा, 18 3/4% का, ठीक है। इनमें कितना गेन हो रहा है, 18 3/4% का। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये बेचने वाली संख्या बड़ी है, खरीदने वाली संख्या छोटी है। इससे इसको घटाएंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकल आएगा, ठीक है। 110 x प्लस 6 माइनस 96 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14x, 14x प्लस 6। ये क्या हो रहा है, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अपनी ये दी हुई है 96, मल्टीप्लाई किया 100 से,
प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया। यही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है पहले से, ये चीज तो हमको पहले से दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। 18 3/4 दिया है, तो इसको आप पहले तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/4। यही आएगा, हाँ यही आएगा। ये आ गई आपकी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू। और ये क्या है, ये भी तो आपका प्रॉफिट परसेंट ही है, इसी की तो वैल्यू आई है, कितनी आई है, 75/4। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। सिंप्लीफिकेशन भी कैसे करते हैं आसानी से, वो भी बहुत मैटर करता है आंसर निकाल, क्योंकि ये आपका टाइम बचाता है। 25 से कैंसिल कर लीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 24 आएगा, ये चीज कैंसिल करेंगे 24 आएगा, और ये चीज 4 से कैंसिल कर लीजिए, 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या बचा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 बचा है, और यहाँ नीचे हमारे पास 6 बचा है। अब एक काम करते हैं, इस नीचे वाले को उधर भेज देंगे। याद रखिए ये 6x है, ये x था इसमें भी और इसमें भी, 6 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, 14x + 6 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, 14x + 6 किसके बराबर है, 18 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 18x होगा। अब यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, x की वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ जाएगी, 6/4 मतलब 3/2। x की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज, बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये है। कॉस्ट प्राइस पूछी है, मैं बता चुका हूं, जब भी आपसे सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तब भी आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 3/2 है, 3/2 100 x 100 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 300/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 150 150। ये निकल के आ गया, 150 क्या हो जाएगा, 150 आपका आंसर। ठीक है, x की वैल्यू निकल आई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पहले की कॉस्ट प्राइस, पहले की सेलिंग प्राइस, बाद की कॉस्ट प्राइस, बाद की सेलिंग प्राइस। आपको सिर्फ क्या करना है, ये 3/2 इसमें रख देना है x की जगह। ठीक है, क्लियर है। बहुत ही अच्छा सवाल था, और आज की क्लास में इतने ही सवाल रहेंगे, और अगली क्लास में हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट और अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और उन पे अप्रोच कैसे किया जाता है एग्जाम में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट सवाल उसमें देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।